नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा हैं और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, 10 से लेके 16 जनवरी 2026 का हो रहा है ये रीडिंग। 10 जनवरी से लेके 16 जनवरी तक आपकी रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो और आप अपने रिश्ते की स्थिति जानना चाहते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे, फिर देखेंगे उनका इंटेंशन, आपका इंटेंशन, रिश्ते की आउटकम, और अंत में देखेंगे एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। जनरल रीडिंग को प्लीज जनरल तरीके से देखें, जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी किसी और के लिए हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लियो यानी सिंह राशि, पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। आपकी पर्सन की करंट एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। और आपकी करंट एनर्जी भी मैं निकाल ही लेती हूँ ताकि मुझे और आपकी करंट एनर्जी आप स्टार की एनर्जी में हो। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। आपकी करंट एनर्जी क्या है लियो यानी सिंह राशि। हम देखेंगे आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। आज थोड़ा ठंड का कहर थोड़ा कम है। बहुत ठंड लग रहा था 2-4 दिनों से, 7 दिनों से। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 4 ऑफ सूट्स के कार्ड। लियो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 4 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स जो है 9 ऑफ पेंटिकल्स उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ऐसा लगता है आपके पर्सन अपनी सक्सेस को लेके बहुत ज्यादा फोकस है इन दिनों। उनको लग रहा है कि मेहनत करनी पड़ेगी, पैसे कमाने पड़ेंगे। जितने उनको पैसे मिल रहा है, जितना ये काम कर रहा है उससे ये सेटिस्फाइड नहीं है। उनको और मेहनत करना है और काम करना है और पैसे चाहिए। साथ ही साथ ये आपके तरफ से पैसे आना और आपका आना, दोनों चीजों का ये पर्सन जो है इंतजार कर रहा है। एक तरफ आपके आना, दूसरी तरफ अपने पैसे आना। हालांकि ये अपनी ग्रोथ, अपनी सक्सेस, अपनी अबंडन जो इन्होंने इन्वेस्ट किया था पास्ट में उनके बारे में ये सोच रहा है, उनमें फिर से मेहनत करने के बारे में सोच रहा है, आगे चल के और मेहनत करेंगे ऐसा सोच रहा है। लेकिन इसके अलावा जो मेहनत इन्होंने पास्ट में करके रखे थे, चाहे रिश्ते में जो इन्वेस्ट किया था, पैसा नहीं वक्त, इमोशन, उसका रिटर्न भी चाहिए और जहां इन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए थे उसका रिटर्न भी चाहिए। इस तरीके से ये इंतजार कर रहा है आपका और अपने पैसे वापस आने का। अगर आपके साथ उनका पैसों का लेन देन होता है तो आप भी आओ, पैसे लेके आओ। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। लियो आपकी करंट एनर्जी जो है, स्टार का कार्ड आया है। स्टार के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स के साथ।
ऐसा लगता है कहीं न कहीं आपके मन में दुविधा चल रहा है लियो, आप परेशान हो, आप जो है अपने आप को खुद को परेशान कर रहे हो कि ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, मैं तो इक्वल गिव एंड टेक दे ही रहा था या दे रही थी, फिर भी क्यों लड़ाई झगड़ा हुआ, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट क्यों बढ़ गया, क्यों ये परेशानी हुई, क्या गलती मेरी है? तो आप खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हो, खुद को सँभालने की कोशिश कर रहे हो और उनको याद भी कर रहे हो। साथ ही साथ आप चाहते हो रिश्ता बैलेंस हो जाए, सब कुछ सही हो जाए, पहले जैसा चल रहा था, उस तरीके से रिश्ता चले, रिश्ता बैलेंस हो, जिनको पैसे की ज़रूरत है, मैं उनको पैसा दे रहा हूँ, जिनको मदद की ज़रूरत है, उनको मदद कर रहा हूँ, जिनको वक़्त की ज़रूरत है, मैं वक़्त दे रहा हूँ, काम और रिश्ते दोनों को सँभाल रहा हूँ, पैसा और रिश्ता दोनों सँभाल रहा हूँ। अगर मेरे पास 2 रिश्ते हैं, तो मैं दोनों को सँभाल रहा हूँ, फिर भी ये परेशानी क्यों हो रहा है? आप खुद ही पज़ल हो, खुद ही खुद को हील कर रहे हो। दूसरा जो मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत सारा मानसिक रूप से आप परेशान हो, आप मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में चल रहे हो। साथ ही साथ आप उस पर्सन को याद कर रहे हो जिनके साथ आपका रिश्ते में परेशानी चल रहा है और जो आपको याद कर रहा है, जो आपके लिए इंतज़ार कर रहा है, आप उस पर्सन को याद भी कर रहे हो। अब हम देखेंगे आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, लियो यानी सिंह राशि। आपको लग रहा है मैंने तो सब सही कर रहा था, मैं तो सब सही बिहेवियर भी कर रहा था, कर रही थी और मैं उनके लिए जो करना मुझसे बन पड़ा है वो कर रहा था, फिर भी ऐसा क्यों हुआ? तो कुछ रिग्रेशन है आप में और आपका एक मेजर हीलिंग भी चल रहा है कि ऐसा होना नहीं था, लेकिन फिर भी हुआ है, ये क्यों हो गया? तो आप उस प्रोसेस से भी गुजर रहे हो, साथ ही साथ आप इमोशनली भी बहुत ज़्यादा हर्ट हो, परेशान हो और आप उस बंदे को या बंदी को याद भी कर रहे हो दिन-रात। आप किसी एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो। अब हम देखेंगे आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, लियो यानी सिंह राशि। हम देखेंगे आपके पर्सन जो है वो आपसे क्या चाहते हैं, लियो आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं और आप भी उनसे क्या चाहते हो। और मैं अपना भी बता दूं मैं आपसे क्या चाहती हूँ। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। लियो यानी सिंह राशि, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। किंग ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, किंग ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। ऐसा भी है कि ये खुद से भी क्या चाहते हैं, अल्टीमेट अगर मैं कहूँ ये चाहते क्या है आपके पर्सन। एस ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, टू ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ऐसा लगता है आपके पर्सन आपका आने का इंतजार कर रहा है और ये इंसान अपनी इमोशन को भी कंट्रोल कर रहा है। ये चाहते हैं कि आप एक्शन ले लो और जल्दी से आ जाओ, या फिर ये खुद आने के बारे में सोच रहा है क्योंकि इनको ऐसा पहले भी ये इंतजार कर रहा था। करंट एनर्जी में मैंने देखा इनको लगता है ये सोल कनेक्शन है, फिर भी इसमें इतना प्रॉब्लम क्यों होता है, क्यों आप उनको नहीं समझते हो। तो ये चाहते हैं कि आप आए और एक्शन ले और रिश्ते को आगे बढ़ाए। कहीं ना कहीं उनको ये भी लग रहा है कि ये जो रिश्ता है, इस रिश्ते में किसी और की प्रेजेंसी भी है और दूसरी जो बात है, आप उनको कमिटमेंट नहीं देते हो सकता है ये बार-बार आपसे कमिटमेंट माँग रहा है, लेकिन आप उनको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हो क्योंकि ऑलरेडी आपके कहीं और रिश्ते हैं, चाहे शादी का हो, चाहे आप काम के सिलसिले में बिज़ी रहते हो, तो हो सकता है आप उनको कमिटमेंट नहीं दे रहे हो। तो इनको कमिटमेंट इश्यू भी है कि आप उनको कमिटमेंट नहीं देते हो, आप सही तरीके से रिश्ते में जुड़े नहीं रहते हो, आप कोई एक्शन नहीं लेते हो। हालाँकि उनको लगता है कि ये रिश्ता जो है सोल कनेक्शन है, आप दोनों सोलमेट हो, तो आप कोई सही निर्णय लेके रिश्ते को सही कीजिए जो कि आप नहीं कर रहे हो।
देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। नाइन ऑफ कप्स, इधर आप भी वही चाहते हो जो आपके पर्सन चाहते हैं, लेकिन दुविधा किस बात की है। एनर्जी वाइज वर्षा भी हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपकी पर्सन ही खुद को रोक रहा है, खुद को समझ में नहीं आ रहा है करना क्या है, और ये हो सकता है कि आपके तरफ बॉटम ऑफ द डेक में आया है थ्री ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। दोनों ही ऐसे समझ रहे हो कि इसके लाइफ में कोई और है, तो मुझे इम्पोर्टेंट नहीं दिया जा रहा है, मुझे वक्त नहीं दिया जा रहा है, ये क्या हो गया, ऐसा कैसे हो गया। नाइन ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं एस ऑफ पेंटाकल्स, द टावर, एस ऑफ कप्स के साथ। आप चाहते हो कि आपके पर्सन जो है आपकी इमोशन को समझे, एक्शन ले, एक नया कुछ करे, आगे बढ़े। आपको भी लगता है ये आपका जो है सोल कनेक्शन है। आपको भी लगता है कि फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए ये कुछ करे। आपको भी ये लगता है कि आपके पर्सन आगे आए और आगे आके रिश्ते को आगे बढ़ाए, क्योंकि आपको लगता पहले तो बहुत अच्छा था, ये रिश्ता तो अच्छा चल रहा था, अचानक से क्या हो गया। ये आपका भी एक क्वेरीज है कि ऐसा क्या हो गया, और अचानक से ही कुछ हुआ है। टावर के भी कार्ड आए हैं, तो अचानक से आपका जो ये जो रिश्ता जिसको आप अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हो, तो अचानक से उस रिश्ते में ऐसे सिचुएशन आ गया है कि रिश्ता जो है ये रुक सा गया है। तो आपको ये लग रहा है कि ये कैसे हो गया, और ये पर्सन एक्शन क्यों नहीं ले रहा है, अपनी इमोशन क्यों क्यों कंट्रोल कर रहा है, ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। अगर फाइनेंस को लेके प्रॉब्लम है तो उसमें भी चर्चा क्यों नहीं हो रहा है, और ये सब कुछ अचानक से क्यों हुआ, पहले तो ऐसा नहीं था। आपकी भी यही सेम क्वेरीज है। आपको लग रहा है कि कोई तीसरा आ गया है उनके लाइफ में, रिश्ते में, हमारे रिश्ते में कोई तीसरे पर्सन आ गया है कि जिसकी वजह से हमारे ये सब रिश्ते जो है चल रहा था वो खराब हो गया। देख लेते हैं आपके जो पर्सन और आपके जो सोच है, म्यूचुअल जो है एनर्जी आउटकम, देख लेते हैं क्या आता है। म्यूचुअल आउटकम को हम देखेंगे अभी। नाइट ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं, नाइट ऑफ सोर्स को हम क्लैरिफाई करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आया है टू ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। दोनों के दोनों ही जल्दबाज हो, जल्दबाजी में आप एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हो। लेकिन एक बात कहना चाहूंगी कि दोनों के दोनों ही अलग अलग रिश्ते में भी जुड़े हुए हो। नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं नाइन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ, क्योंकि पहले भी आया था नाइन ऑफ कप्स के कार्ड, फिर से आया है नाइन ऑफ कप्स। नाइन ऑफ वॉन्ड्स भी पहले आया था, मैं आपको कार्ड दिखा दूं, पहले भी आया था नाइन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आपके पर्सन की तरफ से। अब भी म्यूचुअल एनर्जी में भी नाइन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। नाइन ऑफ कप्स के कार्ड भी पहले आया था, नाइन ऑफ कप्स भी पहले आया था, ये शायद आपके तरफ से आया था नाइन ऑफ कप्स। यस, नाइन ऑफ कप्स के कार्ड पहले आपकी तरफ से आया था, अभी म्यूचुअल एनर्जी में आया है। देखिए दोनों का जो आपका जो एनर्जी है ना, दोनों का सेम ही है। दोनों एक दूसरे से बहुत जुड़ाव रखते हैं, प्यार रखते हो आप लोग। अब दोनों के मन में एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा प्यार है। अभी जो हो रहा है म्यूचुअल एनर्जी जो हो रहा है, नाइट ऑफ सोर्स के कार्ड है, इसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं नाइन ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ।
एक चीज मुझे कहना पड़ेगा कि दोनों तैयार हैं एक दूसरे से मिलने के लिए, जुड़ने के लिए, एक दूसरे के करीब आने के लिए, लेकिन जो चीज आपको रुक रहा है, आपको या फिर आपके पर्सन को रुक रहा है, वो है आप लोगों की आपसी समझ। हो सकता है इनके मन के बात आप नहीं समझ रहे हो सकता है आपकी मन की बात ये नहीं समझ रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि दोनों की समझ जो है एक जगह आके रुकेगा और एक्शन लिया जाएगा और आप दोनों की जो विश है वो पूरा होगा, एक दूसरे के साथ मिलना। आप लोगों की विश जो है वो पूरा होने जा रहा है, आप लोग एक दूसरे से मिल रहे हो, मिलोगे। थोड़ी हो सकता है मैंने 7 दिन की एनर्जी को कैच करने की कोशिश की, हो सकता है 4 दिन ऐसे निकल जाए, 5-6 दिन के अंदर हो सकता है ये पर्सन एक्शन ले ले या फिर आप ले लो, क्योंकि दोनों ही 9.9 पे खड़े हो। थोड़ा सा दूरी है, कोई भी आगे एक्शन लेगा तो चलेगा, कोई बात नहीं है, लेकिन एक्शन लिया जाएगा। देख लेते हैं आपके लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। लियो यानी सिंह राशि, आपके लिए एंजल क्या गाइडेंस दे रहे हैं। इम्प्रूविंग हेल्थ का कार्ड आया है। हो सकता है आप अपना हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे हो, परेशान हो। बहुत सारे लियो जैसे हैं कि वो हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहा है, उनको लग रहा है कि मेरी ही गलती है, मैंने तो सब किया था, कहाँ गलत हो गया। तो आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, अपनी चक्रास को बैलेंस कीजिए, बहुत सारा पानी पीजिए, मेडिटेशन कीजिए, खुद को शांत रखने की कोशिश कीजिए, बेकार की चीजों में अपने दिमाग को उलझाइए मत। ये रिश्ता कहीं नहीं जाने वाला, रिश्ता आपके साथ है, कम से कम इस हफ्ते तो दिखाई दे रहा है, तो आप परेशान मत होइए। देख लेते हैं आपके लिए और क्या गाइडेंस दिया जा रहा है लियो। फॉरगिवनेस की एनर्जी में आइए, खुद को भी माफ कीजिए, सामने वालों को भी माफ कीजिए, मतलब आपके पर्सन को भी माफ कीजिए। जो गलती उनसे हो गया है उसे आप भूल जाइए, या फिर अगर आपको लग रहा है आपने गलत किया तो खुद को भी माफ कीजिए। और कम्युनिकेट क्लियरली का कार्ड आया है, जो कि मैंने रीडिंग में भी बोल रही थी कि आप लोगों में अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है, कि क्या आप समझ रहे हो क्या वो समझ रहे हैं, इसमें क्लैरिटी नहीं है, तभी दोनों के दोनों रुके हुए हो, मतलब 9.9 में रुके हुए हो। एक जो परसेंट है उसके लिए आप दोनों के दोनों रुके हुए हो। तो आपको क्लियर कम्युनिकेशन की भी जरूरत है, एक दूसरे के साथ जो भी बोलिएगा दिल खोल के बोलिएगा, जो भी आपके मन में है, अंदर है, जब आप मिलोगे क्लियर बात कीजिए, ताकि अगले रीडिंग में मैं ये देखूं कि आप लोग झगड़ नहीं रहे हो, आप लोग अलग नहीं हो, बात है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।